अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व किराम, आप सभी लोगों को खैर मकदम करते हैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अरशद मल्ला। आप लोगों को पता ही है, जब भी हम आपके सामने लाइव आते हैं कोई मुद्दा या मकसद ज़रूर होता है आम जनता के लिए। आज हम पहुंच चुके हैं जनूबी कश्मीर ज़िले कुलगाम के हंजन गांव में, जहां पे एक स्पेशली एबल्ड गर्ल जिसका नाम रोही जान है, जिसने हाल ही में जेआरएफ का इम्तिहान पास किया है। आज हम उसी से आपको मुलाकात करवाएंगे। मुझे इकबाल का शेर याद आया, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। आज हम आपको रोही जान से मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वाह। आपको खैर मकदम है हमारे फेसबुक पेज में। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना इंट्रोडक्शन पहले आप दीजिए व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ रूही जान। I am from Hanjan, Yaripora, Kulgam, and I am pursuing PhD in Jawaharlal Nehru University. Recently, I qualified UGC NET JRF in general category. I am in, I think, first 10 rank in all India. जी, अगर हम एग्जाम यूजीसी एग्जाम की अगर हम बात करें, जो आपने हाल ही में जेआरएफ का एग्जाम पास किया, कितनी खुशी महसूस हुई जब आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया? मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। इवन कि मैंने इतना नाचा मैंने ज़िंदगी में उतना कभी नहीं नाचा था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जब मैं गई, तो मुझे वहाँ लगा कि नेट इतना ज़रूर, क्योंकि मैंने 1 साल पहले नेट भी क्वालिफ़ाई किया था, बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि जेआरएफ ज़रूरी है। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि नहीं, जेआरएफ करना हमारे लिए बहुत एंड बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे, आप सुबह शाम कितनी पढ़ाई कर रही थी? मैं सुबह 9 वहाँ जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी की बात करती हूँ। मैं सुबह 9 बजे जाती थी लाइब्रेरी, शाम को 8 बजे आती थी, और फिर खाना खाने के बाद दोबारा वापस लाइब्रेरी जाती थी। रात के 2 बजे 1 बजे मैं वापस आ जाती थी। अगर हम एनजीओ की बात करें, एनजीओ का कितना रोल रहा आपकी पढ़ाई में? मेरे लाइफ में एनजीओ का 0% रोल रहा है। जी यहाँ कश्मीर में एनजीओज़ का कोई ग्राउंड लेवल पे कोई रोल नहीं है, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए। जी इवन कि मेरी लाइफ में भी एनजीओ का कोई रोल नहीं रहा आज तक। जी जी, यूनिवर्सिटी में कितना सपोर्ट रहा जब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और आउटसाइड जेएनयू में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप? आउटसाइड यूनिवर्सिटी और जेएनके जो जेएनके में यूनिवर्सिटी है। जे.एंड.के यूनिवर्सिटीज़ में और आउटसाइड जे.एंड.के में मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने फेस किया है। जी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वे बिल्कुल सपोर्ट लेस है। मैं वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ती थी 17 से लेके 19 तक, बट मुझे वहाँ कोई भी सपोर्ट नहीं रहा। बट इन जे.एन.यू मुझे अपने डैड में और उनमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। वो इवन कि वो मुझे हर एक स्टेप पे मुझे समझाते हैं कि रूही, आपको यहाँ से यहाँ स्टडी करनी है। वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबल मटेरियल अवेलेबल है, बट कश्मीर में कोई भी, मतलब इवन कि कश्मीर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक्सेसिबल मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिस वजह से यहाँ के स्पेशली एबल्ड पर्सन, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो चाहे अदर पर्सन हो, वो बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। जी, अगर हम बात करेंगे पेरेंट्स की, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई में? अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जेएनयू की बात करेंगे, कितना सपोर्ट रहा पेरेंट्स का आपका? मैं इतना, मतलब मैं कह भी नहीं सकती मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए कितना रहा है। मतलब किस हद तक रहा है, उस हद तक कोई जा ही नहीं सकता। इवन कि मैंने जब भी मेरे पापा से कुछ चीज़ें मांगी या मेरी मम्मी से मटेरियल के हवाले से या कहीं जाने के हवाले से, मुझे उनका बेहद बेहद ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं अपने पेरेंट्स का सपोर्ट ज़िंदगी में, अगर पूरी ज़िंदगी लगा दूँ उनको वो कर्ज उतारने में, बट वो कभी नहीं उतर सकता। अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करेंगे, वो प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं? फादर और मदर आपके क्या कर रहे हैं? मेरे फादर जो है वो फार्मर है, और मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। जी जी, हाउस वाइफ है। मतलब इनका आपका बहुत और इनका स्टडी में कोई रोल नहीं है। इन्होंने कोई स्टडी नहीं किया है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इन्होंने, हमारे स्टडी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा। जी, जो अभी मतलब जेआरएफ के लिए तैयारी करे, उनके लिए कुछ मैसेज, यूथ के लिए कुछ मैसेज? उनके लिए मैं ये कहूँगी, स्पेशली मैं अपने स्पेशल एबल पर्सन्स के लिए कहूँगी जो जे एंड के में सफ़र कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यार,
अगर आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप जितना चाहो उतना एक्सेसिबल इंटरनेट है हमारा, आज गूगल स्कॉलर है, इवन कि वीआईएस के लिए जो पुस्तकालय है, बुक शेयर है, वो आप उसका यूज़ करें। बट जीआरएफ क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर स्टडी में 4 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूसली देंगे, आपका जीआरएफ डेफिनेटली होगा। और मतलब मटेरियल प्रोवाइड होगा, चाहे इंटरनेट पे होगा, चाहे कहीं भी होगा। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको दूंगी, बट इन एजुकेशन सब्जेक्ट। मेरे पास सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट का मटेरियल है। जी, अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करेंगे, आपने कहाँ-कहाँ से एजुकेशन हासिल की, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक? मैंने 8th तक यही अपने गांव में ही स्टडी की, बट वो बहुत ज़्यादा अनव्यवस्थित, तब तो डिसेबिलिटी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। फिर मैंने जो मैट्रिकुलेशन की वो मैंने आर्मी स्कूल बिहबाग से हासिल की। फिर मेरी हायर सेकेंडरी जो हुई वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी यारीपोरा से हुई। और फिर मेरे कॉलेजिंग जो है वो डिग्री कॉलेज कुलगाम में हुई। उसके बाद मेरा सीधे एडमिशन मेन कैंपस कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुआ। आफ्टर दैट मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। देन मेरा पीएचडी का एडमिशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ। एंड नाउ मेरा दिस थिंग जीआरएफ क्वालिफाई हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जीआरएफ जनरल कैटेगरी में हासिल किया है, ना कि अपनी कैटेगरी का। किस सब्जेक्ट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट में जीआरएफ क्वालिफाई किया। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रोही जान, जिन्होंने हाल ही में जेआरएफ का इम्तिहान एजुकेशन में क्वालिफाई किया। कैमरा पर्सन आफिल बशीर के साथ मैं वीडियो जर्नलिस्ट अरशीद मल्ला, हांजन कुलगाम से।